बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से टेलीफोनिक राबता किया। इस राबते में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी में PTI ने पावर शो का मुजाहिरा किया, जिससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब की और इमरान खान साहब के बयान पर हुकूमत की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला और कल की तकरीर और आज एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल्स पर तनकीद की। क्या उनके जो बयानात है वो मजीद जारहाना होने जा रहे हैं, मजीद तलखी देख रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएंगे इन बयानात से? मामला जो हैं वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती से, और उसमें एक तो ये खबर है कि इमरान खान साहब को कल गिरफ्तार करने का एक इरादा था, डिस्कशन हुआ था सही वजारत दाखिला में भी, वजारत कानून में भी, और इस बात पे सोच विचार किया जा रहा था कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, और लेकिन फिर आज के जलसे की वजह से उसको मुलतवी किया गया। सही, मुलतवी हुआ जी, ठीक। और इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात उन पे तेजी के साथ कायम हो रहे हैं, जिसमें से एक मुकदमा जो अभी है वो अच्छा, ये मुकदमा दर्ज भी मजिस्ट्रेट ने करवाया है, ये ज़हन में रखें। अली जावेद साहब हैं गालिबन, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया उनकी मदियत में। यानी एक होता है ना कि आम चेहरी या कोई दूसरा, लेकिन खुद मजिस्ट्रेट की मुद्दत में ये जो है वो मुकदमा जो है ये दर्ज हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, ये मुकदमात अमूमन ख़तरनाक होते हैं, और उसकी वजह यह है कि इन मुकदमा और भी मुकदमात बहुत सारे दर्ज होने जा रहे हैं। यानी इस तरह से मैं आपको बताता हूँ दहशत गर्दी के मुकदमे को कि एक आदमी का कत्ल हो गया, फ़र्ज़ करें, ये मैं आपको जो हमने इतने सालों में, एक आदमी का कत्ल हो गया, तो वो थाने में गए उसके जो लवाहिकीन हैं मकतूल के, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे पर्चा काटें। अब पर्चा कट गया 302 का, लेकिन अगर साथ उसके मिसाल के तौर पे उसने फायरिंग की है कातिल ने और कत्ल कर दिया है, लेकिन हवाई फायरिंग हुई है, बाकी कुछ हुआ है, लोगों को उकसाया है कत्ल पे, या और कोई मामला हुआ है, तो थानेदार ने या जो भी ड्यूटी में पे बैठा है बंदा, उसने अगर कत्ल के साथ दहशतगर्दी की दफा भी डाल दी, फर्ज करें जी। अब मुकदमा चलता रहा, सजाए मौत हो गई, सजाए मौत पे यानी ऐलान हो गया सजाए मौत का। अब सजाए मौत से पहले उनकी आपस में सुलह हो गई, दियत अदा हो गई एक दूसरे को, और तो उन्होंने कहा, लेकिन दहशतगर्दी में फांसी हो गई। अच्छा, दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसमें जमानत नहीं है। ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा 780 है, ये इसमें जमानत नहीं है, यानी इसकी संगीनी जो दहशतगर्दी का मामला है, इसको बिल्कुल ये जो आप इस तरह समझें कि ये उस तरह की दफ़ा है जो ये तालिबान और TTP और ये जो सारे मामला उन लोगों पे ये दफ़ा लगती थी। ठीक है, वो जो है वो यानी कि सुलह होने के बावजूद फरीकैन में नहीं, सजा मिलनी होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कत्ल में यानी इतनी संगीन है कि कत्ल से बंदा बच जाता है, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ा पे फांसी लग जाता है अगर वो दहशतगर्दी की दफ़ा साथ लगा दे पुलिस स्टेशन। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतनी संगीन ये दफ़ा है। अच्छा, तो ये इसके ऊपर ये दर्ज हो गई है, और इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो ये एक FIR कटी है, अभी मजीद FIRs कटने जा रही हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो उनका मुकम्मल इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का और किसी ऐसे वक्त में गिरफ्तार करने का जब वहाँ पे जो है वो उनके रजाकार भी कम हो, रहनुमा भी कम हो, ये सारे, और इस्लामाबाद पुलिस है तो वो मतलब जाहिर है कि पुलिस जाए और जाके वहाँ पे गिरफ्तार कर ले भारी नफरी को लेके। तो ये भी है, ये भी अब देखना ये कि इमरान खान साहब वापस बनीगाला आते हैं, पिंडी क्याम करते हैं, क्या करते हैं, पंजाब जाते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करना है क्योंकि ये FIR दर्ज हो रही हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई।
दूसरी बात यह है कि आज भी जो जलसा हुआ है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग थे सर, बहुत कल जो शाम को जलसा हुआ है उसमें भी बड़ी तादाद में लोग थे, और आज लियाकत बाग तो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन बहुत बड़ा उसकी एक ख़ास, और अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हो गया। ये नहीं वहाँ, क्योंकि लियाकत बाग की तारीख कुछ अच्छी नहीं है, लियाकत बाग की तारीख अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पे जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ज़हन में आता है तो लियाकत बाग, और उससे पहले लियाकत अली ख़ान, और मतलब अल्लाह ताला खैर, तो खैरियत से लियाकत बाग की तारीख अच्छी नहीं है, तो ये जलसा बखैर आफियत हो गया। लेकिन ये जो अच्छा, अब मैंने ये जो कल इमरान खान साहब ने बात की, जो इंतहाई मोहतरम जज साहब हैं, ज़ेबा चौधरी साहब, उनके बारे में जो बात हुई, तो कल उनकी जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में कल जो है वो पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। ठीक, पुलिस भी रिपोर्ट जमा करवाएगी और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश होगी, और पुलिस जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगेगी शहबाज गिल साहब का। इस दौरान वो 2 वीडियोज़ आई, उसमें से असल क्या है, नकल क्या है, वो सारी दूसरी भी राना सनाउल्लाह साहब ने आज जारी की, वो ये सारा मामला कल अदालत में खुलने जा रहा है। और इसमें मैं अपनी वो जो बात है कि एक जो कोशिश थी जो कि परवेज़ खटक साहब और फैसल वार्डर साहब की तरफ से थी, वो कोशिश दूसरा जो ग्रुप है। अच्छा, इमरान खान साहब ने वो जो परसों बात हुई ना, आज अंसार बासी साहब ने एक स्टोरी भी उस पर की हुई आस्तीन के सांपों के हवाले से और ये सारा, लेकिन इमरान खान साहब को मशवरा ये दिया गया था कि आप जो है वो तसादुम से गुरेज करें और आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। यानी मैं भी, मतलब अगर कोई मुझसे मियाँ साहब भी पूछ रहे थे, मतलब कोई भी पूछे, मतलब है कि उन्होंने भी जब पूछा जिस दौर में मुशर्रफ साहब के दौर में, तो हमने मशवरा, उन्होंने कहा आप मशवरा दें कि क्या होना चाहिए, तो आप किसी गैदरिंग में बैठे हो कहते हैं जी ऐसे होता है। इमरान खान साहब को असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था। मैं अपनी इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए थी। वो जो उनको मशवरा दिया गया ना कि आप अभी रुकें, और अभी ऐसा है कि सिंध में उस वक्त तक इमरान खान साहब के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुले हुए थे, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी। इमरान खान साहब ने जो वो थी, आप देखें ना, ये 25 मई को भी खान साहब ने आज भी कहा कि वो खून खराबे का मामला था, वो एक चल रहा था मामला जिस पे वो तारीख भी उन्होंने अनाउंस नहीं की, वो डेट आगे कर दी लॉन्ग में, वो एक बात चल रही थी दरमियान में। तो खान साहब को उस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व, खान साहब को सब ने ये कहा, जो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी अभी आप पंजाब की असेंबली क्यों तोड़ेंगे, परवेज इलाही साहब आ जाएं तो परवेज इलाही साहब पे आपकी हुकूमत होगी वहाँ पे, और ये सारा मामला। अगर इमरान खान साहब असेंबलियां, अब परवेज इलाही साहब असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, अब नहीं तोड़ेंगे परवेज इलाही साहब उस वक्त, अब तो बहुत बड़ी काबीना बन गई ना वहाँ पे, और ऐसे मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं जिसमें इमरान खान साहब को जरूरत है पंजाब की, ठीक है, केपी के साथ साथ, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा शायद उनके लिए सेफ ना रहे महफूज, क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, और ये तो खुल के मामला हमने देख लिया ना, पंजाब पुलिस जो अडयाला जेल में हुआ, और शहबाज गिल साहब के मामले में। अच्छा, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारे ये कह रहे हैं, मेरी जो बात हुई वो कह रहे हैं कि ये पंजाब में हो, ये लाहौर में हो, ये जहाँ पर भी हो, उठाना होगा हम उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो परवेज इलाही साहब या उनकी पंजाब, मतलब जब उठाना होगा, ऑर्डर होगा अदालत का, तो वो कार्रवाई होगी, और वो कहते हैं हमने देख लिया अडयाला में क्या हुआ। यहां पर अब मामला यह है कि वो, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देते तो मामला इलेक्शन, अब हुकूमत इलेक्शन पे नहीं जा रही, और अब हुकूमत जो है वो टिक गई है। कब तक टिक गई है, ये टिल फर्दर ऑर्डर्स टिकी हुई है, लेकिन टिक गई है, और हुकूमत जो है वो टिक गई है, और हुकूमत जब ऐलान करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी, क्योंकि हुकूमत इस बात में बड़ी हद तक, यानी एक वो आ गया था ना मामला कि लोगों का तमाम दिमाग, ये महंगाई और ये इश्यूज और वो इश्यूज और ये सारे, जो बड़ा एक बहुत दोबारा मामला उठा था, उस वक्त रिजॉल्व कर देते। अब हुआ ये कि वो हुकूमत ये कह रही है कि जी इनका और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव करवाने में हुकूमत कामयाब हो गई, ठीक है। ये वो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी इमरान खान साहब की भी थी कि इनका और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव होता रहे तो वो
मतलब है कि तो उनका सेफ जोन तो था। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मुझे तो अंदाजा नहीं था। अच्छा, इन्होंने टकराव करवा दिया। एक ग्रुप ऐसा है जो कि इस मुसालियत वाले ग्रुप को जिसने चुप करवाया है और उसने कहा है कि जी आप लोगों में निकलें और लोगों के की पावर के साथ आप दबाव इतना डालें रियासत के अदारों पर भी और हुकूमत पर भी कि वो अल्टीमेटली वो आपके साथ फिर वो जो पावर टॉक्स टू पावर वाली बात उनके दिमाग में आती है ना मरीन नवाज साहब, वो आपसे फिर उसी अंदाज में बात करें कि वो कहें कि वो हम तो जी पब्लिक है इतनी सारी और ये सारा मामला है। जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप ये कह रहा है कि आप खान साहब रियासती अदारों से रियासत से नहीं जीत सकते, आप जो है वो एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करके इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बात दोनों की सुन रहे हैं, लेकिन अब मसला यह है कि अब इमरान खान साहब को जो पिछले 24-48 घंटों का जो स्पीच थी, ये स्पीच उनको करवा दी गई। अच्छा, ये स्पीच होने के बाद वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल मामला खत्म हो, क्योंकि अदालत देखें होता क्या है, ये हुकूमत तक मामला जो है ना, अब जब फैल रही है ना चीज़ें कि अब आपने पहले न्यूट्रल्स फिर अदालत, तो अदालत अब एक जैसे हर जगह होता है ना कि आप एक मतलब जज साहिबान हैं, उनकी अथॉरिटी है, तो वो जो एक मुझे नहीं पता अदालत सुबह क्या फैसला करती है, लेकिन जो मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई वो क्लास से भी और रिटायर्ड जज साहिबान से भी, तो उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, अब जज साहिबान को भी हम लीव भी दे रहे हैं, हम ये भी करें। तो जज साहब ने ही एक अपनी यानी जो जाहिर है दूसरी जज साहिबा हैं उनकी मदीयत में ये FIR दर्ज करवाई था। तो अब यानी अदालतें जो हैं, और ये FIR जज ने डलवाई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सर्विंग जज मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने ये दफा डलवाई है। वो मुद्दई बने कि जी मेरी कोलीग जज जो हैं उनके बारे में ये उनको धमकियां लगाई गई हैं, तो वो जज जो हैं जजेस जो हैं वो, और इसमें फिर वकला, और वो आपको पता ही है बार काउंसिल्स और ये सवाए इस्लामाबाद। अच्छा, ये अब एक मामला ऐसा है कि एक तो मैंने बात की कि शहबाज गिल साहब का कल जिस्मानी रिमांड मिलता है कि नहीं मिलता जी। जैसे शहबाज गिल साहब का जिस्मानी रिमांड मिलेगा, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो ये कहते हैं कि जी शहबाज गिल साहब जो हैं उनसे हमने बहुत कुछ, अब ये उनका दावा है और ये तो अभी हमने कुछ जो है वीडियो जारी की हैं, हम मजीद भी जारी करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, वल्लाहु आलम। ये अब चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है ना, तो देखना यह है कि इमरान खान साहब इसमें जो है वो अनोखी लॉक, वो कहते हैं ना हु विल हैव द लास्ट लाफ, इसमें क्या इमरान खान साहब इतना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, हुकूमत उधर से आप देखें रिएक्शन उनका कम से कम हो रहा है। अब आज सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब आए, कुछ देर के लिए वो खामोश होकर चले गए, अभी कोई एक आध वो खामोश होकर चले गए, क्योंकि ये जो तसादुम हो रहा है ना, ये इस हुकूमत को उसने, हाँ ये हुकूमत जा रही थी, ये रुक गई है, ये रुक गई है उस तसादुम की वजह से। तो ये जो है ना अब इन्होंने अच्छा, वहां पर जो शख्सियात बैठी हैं वो इधर राब्ते में है, जो PTI में बैठी हैं, PTI में बैठे हैं ना, एक तो वो -1 वाली बात वो तो चल ही रही है ना, वो तो है ही ना, वो तो आज छप प्रिंट कर दी है उन्होंने, छप गई है, तो उस दिन से मैं कह रहा हूं, लेकिन जाहिर है अब नाम नहीं ले सकते, मुझसे हमसे हमारे सामने बात हुई है कि यार खान साहब जो है अगर नाअहल हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, मतलब इस तरह से बात हुई है, मतलब लोगों ने, हाँ ये रुतलत सियासत है। मैंने ये बात की, सियासी जमात है उनके जो उनकी पॉलिसीज हो, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे, मैंने कहा जी खान साहब के आपने, उन्होंने कहा देखा नहीं आपने, जब नवाज शरीफ हो गए तो वो कायद बन के बैठ जाए, नाअहल हो जाए और हम जो है उनके नाम पे हम आ जाएं, तो ये फार्मूला तो चल सकता है। तो मैंने कहा जी बहुत अजीब सी बात है, मैंने कहा पार्टी उनकी है, तो कहते हैं पार्टी तो नवाज शरीफ की भी थी ना, तो वो नाअहल हो गए, तो ये एक पूरा अंदर ये भी खिचड़ी पकी हुई है। खान साहब को पता है, असल इशू है कि खान साहब को पता है, लेकिन इस वक्त वो मतलब वो इसीलिए आपने देखा होगा कि अब वो तकारीर कम हो गई हैं लोगों की, अब वो आवाम से डायरेक्ट बात करते हैं, या फैसल जावेद साहब बात करते हैं, शेख रशीद साहब या जो भी मेज़बान वहाँ पे जो इलाके, और फिर उसके बाद वो जो तवील कतार होती थी बहुत से लोगों की वो ख़त्म हो गई है, और अब इमरान खान साहब खुद आते हैं और लोगों से वो अपनी बात करते हैं। अच्छा, यहां पर अब ये कल जो है ना, कल का दिन, ये हफ्ता कमिंग वीक अब जरा डिफाइन करेगा हालात को कि क्या इन FIR के नतीजे में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती, क्योंकि पर्चे तेजी से कटना, मैंने कहा ना आज के जलसे के बाद जो है एक FIR, दूसरी अभी खबर आनी शुरू हो जाएंगी, तीसरी FIR इधर उधर, ये सारा
NA 245 अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की, उनकी जो नशिस्त थी उसके ऊपर आज इलेक्शन हुआ, उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आइडिया होगा, लेकिन वो इरेलीवेंट है, इसलिए वो रेलिवेंट भी है, इरेलीवेंट भी है, क्योंकि वो देखना है कि एमके पाकिस्तान के कितने वोट्स हैं, मतलब एमके पाकिस्तान के कितने वोट्स हैं। वहाँ पर फारूक सत्तार साहब अलग खड़े हुए हैं, एमके पाकिस्तान अलग है, TLP भी है, और वहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ, जो आखिरी इतला थी वो तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा आ रहे थे। तो ये भी देखना है कि वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। तो एक बड़ा एक अजब सा मामला है पाकिस्तान की सियासत में, जो इससे पहले देखा नहीं है। उनकी तकरीर जो है वो लाइव, उसके बैन लगा, वो रिकॉर्डेड चलाने की इजाज़त है। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया क्रैकडाउन होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन होने जा रहा है। ये जो ये जो आ रही हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते यूट्यूब पे जाएगा, ये बाकी जगहों पे जाएगा। शेख रशीद साहब ने भी आज तकरीर में गालिबन बात की है, ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद होगी, ये सारे सिलसिला। अच्छा, और इसको जाहिर है कि हुकूमत की फेवर में इस तरह से बात जाएगी कि वो यूट्यूब चैनल और वो सारे जो के इन्वॉल्व हैं खान साहब के साथ, या जहाँ पे बात हुई है खान साहब की, या जहाँ पर बात हुई है फौज के अगेंस्ट या जजों के खिलाफ या बाकी इस तरह के मामला, तो वो यूट्यूब चैनल्स या वो के फौज के खिलाफ जो कंपेनिंग हुई है उसका वो हिस्सा है। सर बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो कल का जो मैं बात कर रहा था ना, कल एक तो ये शहबाज गिल साहब का हो सकता है उनको पेश करें, हो सकता है ना पेश करें, मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी, उनकी जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, और उसके साथ ही जो है वो अगर जिस्मानी रिमांड ले लिया तो पुलिस वहां से देखना ये हॉस्पिटल डिस्चार्ज करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर हुकूमत कह रही है कि वो फिट हैं तो फिर वो हॉस्पिटल में हैं, तो ये हो सकता है डिस्चार्ज हो, अगर डिस्चार्ज हो तो पुलिस के पास, नहीं हो तो वैसे फिर भी। तो ये देखना है कि कल क्या होता है। लेकिन एक और केस का लगा हुआ है सुबह, और वो केस लगा है इमरान खान नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में। ये तो खबर चल रही है हर जगह पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा जो है वो एक पिटीशन गई है, और वो पिटीशन जो है वो सुबह लगी हुई है, और वो है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो बहुत सारी पिटीशन एक साथ लगी हुई है ना, नाअहल कराने की कोशिश हो रही है, और फॉरेन फंडिंग में और इसमें और उसमें, इससे पहले ये तकरीर की इन्होंने और फॉरेन फंडिंग हुई और ये सारा। लेकिन कल की जो पिटीशन है वो पिटीशन बड़ी अजब पिटीशन है, और वो पिटीशन जो है वो ये है कि सीता वाइट और टेरिन वाइट के हवाले से वो पिटीशन अदालत में चली गई है, और वो सुबह उसकी समाअत है। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें वहां से हो सकती हैं मुमकिन। एक चीज तो ये हो सकती है कि अदालत उस पिटीशन को इंटरटेन ही ना करे और खारिज कर दे। सही हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं जी। उसको खारिज कर दे। और एक ये होता है कि उसके ऊपर उनसे कहे कि एतराज लगा के वापस लाएं, और यह है कि उसमें नोटिस जारी कर दें फ्री कैन को। अच्छा, फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए तो मामला खतरनाक है, क्योंकि नोटिस जारी करने का मतलब है कि 4 दिन में जवाब दें आप। इमरान खान साहब ये जो पिटीशन में सवालात हैं, 3-4 सवाल के जवाब दें, आप दें या आपके कोई वकील आके दें। उस पिटीशन के मैंने पेपर्स देखे तो उसमें वो अमेरिका का वो फैसले भी लगे हुए साथ, टेरिन वाइट के और सीता वाइट। वो एक नया मसला शुरू हो रहा है। तो इमरान खान साहब को चारों तरफ से इस वक्त इमरान खान साहब घिर रहे हैं, चारों तरफ से। खान साहब का जो जुमला एक जमाने में रहा है ना कि मैं अकेला रहूंगा आखिर में, वो हकीकतन वो इस वक्त वो सूरत हाल है। हकीकतन वो हैं, पब्लिक है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, अंदर बाहर दाएं बाएं, और यहां पे वो अकेले। अब कानूनी मामलात, उनके साथ जो वकलाएं इंतहाई काबिल एहतराम है, बड़े बड़े नाम है। मैं आज पूछ रहा था किसी से कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये आपको पता है बड़े बड़े वकील हैं ना, बहुत बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, इन्होंने कोई मुकदमा नहीं, इनमें से अक्सरियत ने। यानी ये बड़ी कमाल की बात है कि इनमें से अक्सरियत ने कोई मुकदमा आज तक नहीं बड़ा जीता हुआ। ये बहुत बड़े, मैं नाम लिए बगैर पाकिस्तान के जो आप समझें कि शुरू के 10 आप बड़े नाम उठाए ना, 10 में से कोई 8 ऐसे होंगे जिन्होंने मुकदमा कोई नहीं जीता। जमानत हो गई, तारीख ले ली, जमानत हो गई, तारीख ले ली, मुकदमा जीता नहीं आज तक। मतलब है कि वो एक किस्सा है ना कि बड़ा वकील हायर कर लिया, उनका बड़ा नाम था, तो हर पेशी पे पेश होता था, तो कोई मसला नहीं, कुछ मसला नहीं, आखिर में करते 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 वो बंदे को कालकोठरी तक चला गया बंदा। तो लेकिन वो गांव वाले सारे खुश कि ये बंदा है ना, इतना बड़ा वकील है। उसके बाद बंदे को फांसी हो गई। तो ये वकील मोहतरम गए, और जब उसकी लाश लेके निकले, उसकी मैयत जो फांसी लगी हुई थी, तो गांव वाले ढोल बजा रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि आप ढोल क्यों बजा रहे हो? कहते वकील आके ले तो आया ना बंदे को जेल से छुड़ा,
जेल से तो निकाल लाया ना बंदे को, चलो मरा ही हुआ है, ले तो आया ना गांव वाले। सर माजी में तो पीटीआई की हुकूमत में हमने देखा कि कानूनी टीम ने बड़ी गलतियां की और नहीं यहाँ तो देखिए वो जो फाइज ईसा साहब का रेफरेंस था, वो जिसको जो इतनी बुरी तरह से बैकफायर हुआ, और खान साहब ने आखिर में कहा कि ये मेरी मर्जी से नहीं किया, तो कैसे किया, क्या हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो होता है ना बड़े बड़े वकला, मैंने आपसे कहा ना असल ये होता है कि आप बरी करवाएं, वो होता है कि तारीख ले ली, आगे हो गया, यूं कर दिया, जमानत हो गई, जमानत पे हैं वो, ये नाम इस तरह बनते जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े अपने हाई प्रोफाइल केस लिए होते हैं, तो आपके नाम बनते जाते हैं, माहिरीन कानून, आईनी माहिरीन फलाना। यानी मुशर्रफ साहब से भी माशाल्लाह लगवा दिया, उसके बाद गायब, उसके बाद लगा हुआ जनाब आर्टिकल 6 पड़ा हुआ है आगे, उस वक्त रास्ता दिखा दिया जी ऐसे करें, ये इस तरह इमरजेंसी लगती है, फलान लगती है, वो लगा लगू के गायब। कौन से वकला थे, क्या थे, एक तो श्रीमती बिजादा साहब थे, बाकी और भी तो टीम होगी ना, तो वो सारे गायब और वो बंदा जो है ना। तो अब मुसीबत ये है सारी कि यहां पर अब ये मुकदमे जो कट रहे हैं, इसमें खान साहब जाहिर है कि वकला की टीम इनकी आएगी, अच्छे लोग हैं, अली जफर साहब हैं, बाबर रिवान साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि वकला ने भी जजों के सामने पेश होना है ना, और जज साहबान के साथ और जो वकला हैं उनका एक ताल्लुक होता है हमेशा, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि एक मुकदमे की वजह से वो वहां पे ताल्लुकात खराब हो जाए, ठीक है। बाकी भी तो केसेस लेकर उन्हीं अदालतों में आना है ना दोबारा। तो ये देखना भी है कि क्योंकि ये अदालत के ऊपर बात हुई है, तो जो वकला हैं वो क्या कहेंगे, अब कानूनी टीम क्या, तो ये एक बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन है। वकला से में से ही फिर जज बन जाते हैं आगे जाके बहुत सारी शख्सियत। अच्छा सर, खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या गिरफ्तारी के इम्कानात मौजूद हैं, और अगर इम्कानात मौजूद हैं तो उनकी सियासत के क्या फेवर में जाएगी? ये डेवलपमेंट की स्टोरी है ना, देखिए यहां तक रोकते हैं ना बात को। वो कह रहे हैं कि हमने कल रात को गिरफ्तार करना था और आज इजलास हुआ है कि गिरफ्तार किया जाए, कौन से मुकदमात अलग बनाए जाएं, दहशतगर्दी के में किया जाए, ये उसमें लोगों को उकसाने में किया जाए, ये किया जाए, ये सारा इमरान खान साहब का मुकम्मल दारोमदार इस बात पर है कि सड़कें मेरे साथ हैं और पब्लिक मेरे साथ है। अच्छा, जब पब्लिक मेरे साथ है तो ये पब्लिक मेरे साथ है तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक ये लोग मेरे साथ हैं। देखना यह है कि ये जो लोग हैं जो अंदरूनी मुल्क भी हैं और बाहर भी हैं, यानी कोई इमरान खान साहब का जलसा ऐसा नहीं जो कि मतलब मुझे नहीं पता कि हजारों की तादाद है या भरा हुआ है लियाकत बाग, मतलब लियाकत बाग में मुझे नहीं पता बाहर कितने लोग थे, क्या भरा हुआ, यानी बड़े जलसे हो रहे हैं, कोई छोटा जलसा नहीं हो रहा। अब उस बार ये बात भी अब साइड पे रख दें कि कुर्सियां थी नहीं थी, वो फजूल होगी, लोग खड़े हुए हैं, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग से। लेकिन सवाल ये है कि ये पब्लिक जो है ये क्या इमरान खान साहब को अदालत और रियासती अदारों का और रियासत वो जो बात की जा रही है इमरान खान साहब से कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, और इमरान खान साहब अगर इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं मामलात को तो ये स्वीप कर जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट सारी है, वोट बैंक सारे हैं। लेकिन मसला ये कि हुकूमत इलेक्शंस का ऐलान हुकूमत के पास है और हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मुकदमात बनते जाएंगे और जैसे जैसे ये शहबाज गिल साहब पे डेविड और ये जाली अकाउंट्स और ये जो फौज के खिलाफ बातें, तो उसमें हुकूमत जो है वो उसमें ये देख रही है कि अभी तो ये टकराव इनका हो गया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हुकूमत को और क्या चाहिए, हुकूमत जो है वो सारी पार्टियां जाहिर सी बात है वो चाह रही है कि ये करें और उसके बाद जो करें तो उसके बाद वो अल्लाह खैर चला। ठीक हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात। और ये बड़ी संगी ये इमरान खान साहब से गलतियां जो गलती है ये क्या है खुदा जाने। वो खान साहब ने ऑपोजिशन को लताड़ते फिर पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो गए, वो अल्फाज न्यूट्रल जानवर और ये और वो सारा करके हलाकू खान की उन्होंने पूरा कहानी सुनाई। फिर उन्होंने जो है वो उसके बाद वो जज साहिबान को और फिर आईजी इस्लामाबाद, मतलब ये तो पुलिस ऑफिसर्स ने देखे इनको। तो अब मसला ये कि वो सारा करते करते वो धड़ धड़ तर करके FIR दर्ज हो रही है। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। हुकूमत जब 5 होनी है वो 50 करेंगे। ठीक हो गया ना, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि गलती करें, ये इनसे गलतियां। अच्छा गलतियां कौन करवा रहा है? स्टेज पे बैठे हुए लोग। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा तो ये अब एक बड़ा नाम और इंतहाई डिसेंट, इंतहाई यानी बहुत अच्छी, यानी कि सुन के ही लगता था, मिले ना भी हो तो सुन के ही लगता था कि किस कदर ये डिसेंट। और दूसरे हमारे एक मुमताज़ सियासतदान कबीर अली वास्ती साहब। अब कबीर अली वास्ती साहब को बड़े कम लोग जानते होंगे अभी जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि कई सालों से ये ज़रा जो है ये सियासत में ज़रा खामोशी, ये जो चीख पुकार और ये जो इससे अलग हुए थे।
लेकिन ये जो है ये बेनज़ीर भुट्टो से ये मुस्लिम लीग में थे, ये मलिक कासिम ग्रुप में थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बहुत करीब रहे और बड़े फिर ये चौधरी शहजाद साहब के साथ भी मुस्लिम लीग काफ में आ गए थे, लेकिन बड़ा खुल के खुला टुला बोलते थे, इख्तलाफ करते थे और ये मुशर्रफ साहब से भी बड़ा इख्तलाफ करते थे। तो वो उनको एक बड़ा नाम, वो भी चले गए। तो उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनसे बड़ा ताल्लुक रहा। इस प्रोग्राम में रेगुलरली मुख्तलिफ औकात पे ये आते रहे, एज ए गेस्ट इनका बीपर्स लेते रहे, मैं इनको बात करता रहा जाती था। तो ये दो लोग ऐसे गए यहाँ से जो कि आज दुखी कर गए। और उसके साथ ही ये तसादुम तो आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार, ये कह रहे हैं गिरफ्तार करना है, वो देखना है कि क्या गिरफ्तार करते हैं और फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है। एक बात। दूसरी जो बात है, या नहल करवाते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होती है। ये अब तेज हो गए मामला, आप देख रहे हो कि तेजी आ गई है पिछले चंद दिनों में। दूसरा जो मामला है वो ये है कि एक खातून दरिया दुगीना, ठीक है, 29 साल इनकी उम्र, और इनके जो वालिद वो हैं एलेक्जेंडर द्योगिन। अच्छा, अब ये जो एलेक्जेंडर द्योगिन है, ये अपनी बेटी को मॉस्को के करीब एक जगह से लेके निकले। दोनों ने एक ही गाड़ी में बैठना था, इन्होंने और इनकी बेटी ने। और इनकी जो साहबजादी हैं, वो साहबजादी ने आखिरी मिनट पे कहा कि आप फादर आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं इस गाड़ी में बैठ जाती हूँ। इस गाड़ी में बैठी, थोड़ा दूर गई, गाड़ी धमाके से उड़ गई और 29 साल जो बेटी थी वो उसकी डेथ हो गई। बाप बच गया। बाप प्यूटिन का राइट हैंड है, ना सिर्फ ये कि राइट हैंड है, बल्कि प्रेसिडेंट प्यूटिन का, इनके जो वालिद हैं वो प्रेसिडेंट प्यूटिन के, आप ये समझें कि वो हैं यानी उनको ब्रेन कहलाते हैं, प्रेसिडेंट प्यूटिन का, और ब्रेन कहलाते हैं। और उसके साथ ही ये अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, मुझे नहीं पता हमारी प्रोडक्शन टीम ने आज इनकी तस्वीरें नहीं रखी हुई। एलेक्जेंडर दी गार्डियन को हम दिखा देते हैं। सेकंड जो हमारी खबर है कि डॉटर प्यूटिन एलाई एलेक्जेंडर द्योगिन किल्ड इन कार, ये उनकी साहबजादी की तस्वीर है जो कि हम गार्डियन दिखा रहे हैं। तो अच्छा, ये जो एलेक्जेंडर द्योगिन है, ये वो हैं जो कि प्यूटिन का ब्रेन कहलाते हैं, और जिनके पूरा एक आइडिया है दुनिया के बारे में कि, और दुनिया में आइडिया ये है कि पुराना, यानी इनको कई लोग रासपुतिन भी कहते हैं, कोई मुख्तलिफ नामों से मगरबी मीडिया इनको याद करता है, लेकिन ये आइडियोलॉग हैं और अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। और इनको अब जो कत्ल वहां पे हुआ है, तो ये जो बेटी की डेथ हो गई, ये बाप बच गया है। तो कहा ही जा रहा है कि बाप को मारने की कोशिश हुई थी और यूक्रेन के लोगों ने की थी। ये प्यूटिन का ब्रेन कहलाते हैं, मैंने आपसे पहले बात की। और इनका जो इशू है वो सारा ये है कि, और इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल अब ये कह रहा है कि जेलेंस्की ने वार्न किया कि रशियन एस्केलेशन, जो पहली न्यूज आ रही है वो ये है खबर कि 24 तारीख को उनका, ये अपने बाप के साथ हैं, ठीक है, इनके वाले जो है ये सफेद दाढ़ी वाले, बेटी मर गई, बाप बच गया। और बाप जो है वो है जिसने यूक्रेन को कहा कि यूक्रेन तो कोई मुल्क ही नहीं है, यूक्रेन को तो हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन की पूरी प्लानिंग बाप कर रहा था, बाप बच गया। अब बाप बच गया और बाप, वहां ये कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन के लोगों ने मारा है। यूक्रेन का कौमी दिन आ रहा है, यानी कौमी दिन से हमारा यौम आज़ादी आ रहा है, जंग चल रही है, और 24 अगस्त को उनको यौम आज़ादी है, यानी ये वो दिन है जब वो अलग हुए थे सोवियत यूनियन। तो इस पे जेलेंस्की कह रहे हैं कि अब हमला जो है मजीद कशीदगी बढ़ेगी, सारी वो टॉक्स वगैरह खत्म होकर, और वो यूक्रेन की तरफ से कोई बयान आया नहीं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें यूक्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। उनका मीडिया अभी खुल के नहीं इल्जाम लगाया, लेकिन वो अगर इसका मतलब है यूक्रेन अगर हुआ भी है तो यूक्रेन क्या इतना पावरफुल हो गया, या यूक्रेन के अलाइज इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने बॉम्ब लगाया कहां पर, मॉस्को में। और मॉस्को में वो टाइमर के साथ, डिटेल्स नहीं आई अभी तक, बट टाइमर के साथ था, क्या था ये देखें। अल जजीरा ये जो खबर है थर्ड हमारी, ये दरिया दुगीना, ये बड़ी खबर दुनिया में चल रही है, डॉटर ऑफ प्यूटिन अलाई किल्ड इन मॉस्को कार ब्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर तो ये बड़ी एक खौफनाक बात है कि क्या वहां तक पहुंच गए इन्होंने अटैक प्यूटिन के ऊपर भी या और लोगों पे हो सकता है, ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल। एनीवे, ये सारे मामला उस वक्त हो रहे हैं जब मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है जो कि 15 और 16 तारीख को होनी है, इसका पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इसलिए ताल्लुक इसका बराह रास्त बन रहा है कि क्या उसमें शहबाज शरीफ जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे, और क्या शी जिनपिंग से मिलेंगे तो क्या कोई सरहदों के ऊपर उनके मामला, और ये जो जहाज खड़ा हो गया आके श्रीलंका में, इसके ऊपर भारत में तशवीश है। उसकी वजह यह कि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है,
और ये इसको जो ना मेगाफोन डिप्लोमेसी आजकल की दुनिया में नहीं चलती। मेगाफोन डिप्लोमेसी ये कि आप एक काम कर रहे हो उसको बहुत मेगाफोन से ऐलान करें कि हमने कर लिया श्रीलंका को, हमने पैसे दे दिए, हमने $4 अरब दे दिए। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी है, ऐलान करें आप और उसके बाद मामला दूसरी तरफ चला जाए। श्रीलंका जो है आखिर में उसने पहले तो रोका कि जी ताखीर हुई चाइना के, आखिर में चाइना हम्बतोता पोर्ट आ गई 99 साल के लिए, 99 साल के लिए, यानी 99 साल के लिए हम्बतोता पोर्ट पे चीन ले गया मुस्तकिल, एक जहाज नहीं आया। हम्बतोता पोर्ट 99 साल के लिए वहां पर बेस बन गई है चाइना की, जैसे जबूती, जैसे बाकी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 99 साल के लिए चाइना आके बैठ गया यहाँ नीचे, और एक ऐसे मुल्क में आके बैठा है जहां पर एक जो इनकी सेनालीज हैं वो यानी वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट श्रीलंका में, लेकिन प्रो इंडिया भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पुराने जो रकम है उनके तामिल टाइगर्स थे, उनको तामिल टाइगर्स को ट्रेन किया, फिर उनको ट्रेन करने के बाद वापस आके फिर यहां पर किया, फिर उनको एक ऑपरेशन हुआ, फिर 1200 भारत की फौज के लोग जो हैं वो मारे गए। लेकिन वो पुराने जख्म में उस हिस्ट्री को पहले बता वो मौजूद है। अच्छा, जो मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो अक्सर चाइना के खिलाफ भी बात करते हैं। यानी श्रीलंका ये नहीं कि एंटी इंडिया है, लेकिन ये जो इशू है कि हम्बतोता पोर्ट पर मुस्तकिल चाइना का एक दिन 2 दिन नहीं 99 साल कम से कम चाइना के बैठ गया। तो ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म, मैंने कहा ना पूरे खत्ते का वो तब्दील हो रहा है, ज्योग्राफी ब्लॉक सारे, कि भाई चाइना, यानी आप तस्वुर करें कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी चाइना। तो ये एक ऐसा इशू है जिससे निकलना है, जो डिलेमा। क्या अब इंडिया क्या ताल्लुकात खत्म कर दे श्रीलंका से? नहीं। गुस्से का इजहार करे? नहीं। इमदाद खत्म कर दे? नहीं। ये सारी गलत पॉलिसी होगी, जंग छेड़ दे? नहीं। लेकिन श्रीलंका ने एक ऐसे मौके पे जब वो प्रॉब्लम में था, लेकिन चाइना ने अपनी इंडिया ने जगह लेने की कोशिश की। चाइना, लोग कहते रहे चाइना के, हम भी कहते रहे चाइना की तरह, हमें भी था कि खामोशी थी। मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं की ना उन्होंने, वो एंड टाइम के और आके बैठ गए दोबारा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।